Best way to reply interview question, tell me about yourself. सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर आपको आपके जॉब के 90% पाथवे तक ले जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर से सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज, आपका स्किल किस लेवल में है। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसका जवाब देने के लिए आपको 4 एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से जाननी पड़ेगी, क्योंकि इन एलिमेंट्स के ऊपर आपका आंसर डिपेंड करता है। द फर्स्ट एलिमेंट इज एक्सपीरियंस और फ्रेशर। आप एक एक्सपीरियंस इंसान हो उस जॉब में या आप एक फ्रेशर हो। दूसरी चीज, आपकी टारगेट क्या है? आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए या आपको एक डिजायर्ड प्रोफाइल चाहिए या आपको हाइक चाहिए? तीसरी चीज जो आपकी चैलेंज है वो है कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। हो सकता है कि आपके पास रिलेटेड जॉब एक्सपीरियंस ना हो। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस तो है, लेकिन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो शायद उसकी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं हो, या आप एक फ्रेशर हो, आपके लिए चैलेंज बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, इसी चैलेंज को नेस्तनाबूद करने के लिए चाहिए स्ट्रैटेजी, जिसमें है आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका वर्क एक्सपीरियंस एंड ABC। सो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 डिफरेंट तरीके आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर कॉन्फिडेंटली कैसे दोगे। लेट्स बिगिन दिस। सो दोस्तों, सपोज आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, और आपका टारगेट है आपको एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और एक अच्छी हाइक चाहिए आपके करंट सैलरी के ऊपर, और आपका चैलेंज है ऑफ कोर्स कंपटीशन, जनरल कंपटीशन, बिकॉज आपके जैसे एक्सपीरियंस बहुत लोग हैं। तो उस समय आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जैसे बहुत लोग हैं, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल आपको एज देगा। तो आप कैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ के आंसर को कॉन्फिडेंटली एंड स्किलफुली आंसर करोगे? तो दोस्तों, इस कंडीशन में आपका आंसर कुछ इस तरह होगा। फर्स्टली, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आई एम रेखा माथुर, माय फादर मिस्टर श्याम माथुर एंड ही इज अ टीचर, and my mother is a homemaker. I have one brother and he's doing BSc. I completed my engineering from Meghnad Shah College, Kolkata in 2018. And since then, I have been working as a software developer with an MNC. So for last 5 years, I have been accountable and responsible towards my organization and rendering my exemplary performance in software development. So during my undergraduation, I completed several projects on software testing where I excelled in my work and even got certificate for the same. Now I'm interested in expanding my career graph by joining your reputed organization as a software developer, where I also look forward to attaining people management opportunity in my area of work. दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है इस चीज को। यहाँ पे जो नाम है वो चेंज होगा, आपका कॉलेज चेंज होगा, आपके इयर्स चेंज होंगे, आपके एक्सपीरियंस चेंज होंगे। ये जो आप देख रहे हो ये एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में आपको आपके इंफॉर्मेशन को डालना है। इस चीज का ख्याल रखें कि ये एक फॉर्मेट है कि आप स्टार्ट किस इंफॉर्मेशन से करोगे, उसके बाद कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद कौन सी आएगी, और आखिर में आप एंड जब करोगे तो कैसे एंड करोगे। ये फॉर्मेट है, इंफॉर्मेशन आपका होगा, आप कॉन्फिडेंटली डिलीवर करोगे। आप देख के तो नहीं बोलोगे, राइट? आप देखोगे तो सिर्फ सामने वाले इंटरव्यूअर को, और अगर पैनल में इंटरव्यूअर्स रहेंगे तो बोलने के समय आपको पैनल के सारे इंटरव्यूअर को देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको सवाल कोई एक ही इंसान ने किया है, बट व्हेन यू रिप्लाई यू हैव टू लुक एट एवरीवन। एंड वन मोर थिंग, your hands are your weapons. When you answer this, आपके दोनों हाथ यूज होने चाहिए, जो आपके शोल्डर लेवल में रहेंगे जब आप आंसर दोगे अपने इंटरव्यूअर्स को। तो चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट फॉर्मेट में। आप इसका जवाब और किस तरह से दे सकते हो। दोस्तों, अभी दूसरा फॉर्मेट है जिसमें आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो और ऑफ कोर्स आपका टारगेट है गेटिंग बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाई। चैलेंज है ऑफ कोर्स कंपटीशन, और क्या। और इस बार जो स्ट्रेटेजी है वो है ABC। ABC का मतलब होता है
अकाउंटेबिलिटी, बोल्डनेस एंड कंसाइजनेस। अकाउंटेबिलिटी मतलब आप अपने जॉब को लेके कितने सीरियस हो। बोल्डनेस का मतलब है कि आप कितने बोल्डली किसी से बिना डरे एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे काम करोगे। और कंसाइजनेस, आप अपने पूरे फॉर्मेट को काफी समराइज करके छोटे में सामने वाले को कैसे दे सकते हो। तो अभी जो मैं दिखाऊंगा वो फॉर्मेट होगा, बस आपको चेंज करना है अपने इंफॉर्मेशंस के साथ, लेकिन फॉर्मेट आप इसको रख सकते हो। इट इज एन एबीसी फॉर्मेट, बहुत धांसू वाला फॉर्मेट है। हेलो सर, आई कैन सम अप माय एंटायर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ इन 3 sentences. आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन. आई एम ऑलवेज अ कीन लर्नर्स फ्रॉम बुक एंड माय ओन लाइफ एक्सपीरियंस both. And finally, people who have met me would vouch for the fact that I have always been super duper happy and respectful to them whenever I met them. Sir, I also make sure that this attitude becomes contagious within my own team. Some of my colleagues say that I encourage my teammates as a life coach during difficult situations. Throughout my working experience, I have been a possibilitarian, no matter what, an exemplary performer, no matter what, a person with integrity, no matter what. So friends, in this format, you will see I've been more focusing on my attitude, the way I work, the way people look at me and talk about me. So यहाँ पे हमने ABC के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। अब आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। दोस्तों, ये एक फॉर्मेट है जहां पे मैं एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि सामने वाले को पता है मेरा एक्सपीरियंस क्या है, उसके पास ऑलरेडी सीवी मौजूद है। आई डोंट हैव टू स्पीक एवरी टाइम। मुझे तो वो बोलना है जो मैं चाहता हूं, क्योंकि एक्सपीरियंस में तो सारे सेम ही होंगे, लेकिन मेरे एटीट्यूड में, मेरे एबीसी में मैं एक जगह रखता हूं और लोग मुझे नोटिस करते हैं। और अपने इंग्लिश को और बेहतर बनाने के लिए हमें फॉलो करें, हमें अभी जाके सब्सक्राइब करें, ताकि हम और इफेक्टिव वीडियोस आप तक ला पाए। दोस्तों, अभी हम ऐसे जॉब के लिए जाएंगे जो जॉब में शायद ज्यादा से ज्यादा लोग मौजूद हैं। जी हाँ, वो है सेल्स रिलेटेड जॉब। और इस सेल्स रिलेटेड जॉब में आपका एक्सपीरियंस, आपका एटीट्यूड और आप सेल्स को लेके कितने एनर्जेटिक हो, ये इस बात का सबूत है कि आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हो। सो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे एक्सपीरियंस सेल्स जॉब के लिए एप्लीकेशन। और यहाँ पे टारगेट है ऑफ कोर्स गेटिंग बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड हाइक। चैलेंज यहाँ पे है कि ऐसे बहुत सारे सेल्स के लोग हैं, मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन कैसे बनना है। सेंटर ऑफ अटेंशन मतलब जब मैं बात करूं, जब मैं सामने इंटरव्यू दूं, मेरे सामने वाले इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि मैं लोगों से हटके हूं, मुझ में कुछ ऐसी बात है जो शायद किसी और में नहीं है। और इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, मैं सेल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर फोकस करूंगा और अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेके बात करूंगा। For example, sir, I'm an innovator, a happy salesperson at heart, and a ruthless learner, be it my personal life or professional life. I always work on my presentation skills, and that's the reason I do care how do I talk and how do I look. I have been a banker for last 7 years, and I have been truly responsible towards delighting my customers. I love to follow new financial product trends very closely. Being a self-lover, I like to keep my den and my work desk spick and span at all times. I don't have too many friends, but a few lovely ones, and I love to spend time with them. I love my pet. Yes, I have a dog named Chocolate, and he's my family now. I have a weakness for self-development, which obviously means that I have an amazing collection of self-help books at my home, sir. So दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे मैंने फोकस किया कि मैं सेल्स को लेके क्या सोचता हूँ, मैं लोगों के बारे में क्या सोचता हूँ, मैं मेरे दोस्त के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मैं अपने पेट के बारे में क्या सोचता हूँ। यहाँ पे सामने वाले को पता चलेगा कि ये इंसान पीपल फ्रेंडली है, लाइफ फ्रेंडली है, और कहा जाता है कि लोग जिनको पेट पसंद होते हैं ना, वो दिल के अच्छे इंसान होते हैं, बहुत जल्दी लोगों को पसंद आते हैं। और यहाँ पे मैंने ये बात भी बताया कि मुझे नए नए बैंकिंग प्रोडक्ट्स के
ट्रेंड को पढ़ना अच्छा लगता है, उनके बारे में जानना अच्छा लगता है, पढ़ाई करना। मेरे घर में बहुत सारे सेल्फ हेल्प के बुक हैं, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करने में विश्वास रखता हूं। अब बात करेंगे एक फ्रेशर को टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर कैसे देना है। सो नाउ फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अ जॉब एंड टारगेट इज अगेन बट दिस टाइम गेटिंग द फर्स्ट जॉब विद गुड हाइक। उसको पहला जॉब चाहिए अपने लाइफ का। ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत है, उनका कंपटीशन है, बहुत फ्रेशर्स ज्वाइन करेंगे और बहुत एक्सपीरियंस भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी होगा सेल्फ मेंटोरिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीइंग फोकस्ड। दोस्तों मैं फ्रेशर हूं तो मैं काम के बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने को लेके क्या सोचता हूं, मैं अपने को कैसे एजुकेट करता हूं, हाउ डू आई ट्रेन माई सेल्फ, हाउ डू आई मेंटोर माई सेल्फ, व्हाट एम आई डूइंग फॉर सोसाइटी, व्हाट आर माई इनिशिएटिव्स। आई विल फोकस ऑन दैट पार्ट जो मुझे लोगों से हटके बनाता है। हेलो सर, आई एम सुभाष, आई एम फ्रॉम कोलकाता। आई कंप्लीटेड माई इंग्लिश ऑनर्स फ्रॉम सिटी कॉलेज जमशेदपुर which is affiliated to Ranchi University. I completed my 12th grade from same college with 70% marks. My family includes my father who is an engineer, my mother who is a housewife, and my brother who is pursuing his MBA in marketing from ICFI University. I love playing cricket and I have represented my school in various inter-school level competitions. I am also a part of IDQ Value Adder Forum where I have been working on my communication and public speaking skills. Not only that, I am also rendering free English teachings to the underprivileged children from various slum areas of Kolkata. Sir, my purpose of life is to contribute my knowledge and skills for the betterment and merriment of the people of my society. दोस्तों आपने यहाँ पे गौर किया कि यहाँ पे मैंने बोला कि मैं IDQ वैल्यू एडेड के साथ एसोसिएटेड हूँ और अपने कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि मेरे अंदर अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने की लत है और कहीं ना कहीं मेरे कम्युनिकेशन मुझे एज देता है अपने जॉब को बेटर करने से। तो ये बात से मैं सामने वाले के जहन में घुस जाऊंगा और वो मुझे दूसरों से थोड़ा सा हटके जरूर सोचेगा। और साथ ही साथ मैंने कहा मैं अंडर प्रिविलेज लोगों को भी इंग्लिश की ट्रेनिंग देता हूं। इससे सामने वाले को पता चलेगा कि मैं दूसरों के बारे में सोचता हूं। देखो भाई, मैं तो फ्रेशर हूं, मेरे पास तो वर्किंग एक्सपीरियंस है नहीं, तो मुझे कुछ आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज से नोटिसेबल होना पड़ेगा। सो अब चलते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटरव्यू सिचुएशन, जहां पे एक इंसान वर्क एक्सपीरियंस तो है लेकिन जिस इंटरव्यू के लिए वो गया है उस जॉब प्रोफाइल का एक्सपीरियंस उसको नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, राइट? सो फ्रेंड्स, दिस इज अ फ्रेशर कंटेंट राइटिंग जॉब। सो फ्रेशर इज अप्लाइंग फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब। टारगेट इज गेटिंग डिजायर्ड प्रोफाइल विद गुड हाइक, बट द चैलेंज इज नो रिलेटेड प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस। कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है ही नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजी है शो पर्सनल नॉलेज, रिलेटेड जॉब स्किल्स, एक्सपोजर्स एंड फ्रीलांसिंग। आपके पास प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन नॉलेज एक्सपीरियंस, स्किल एक्सपीरियंस तो है। अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो डेफिनेटली आपने अपने लाइफ में तो इंप्लीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं कोच हूं, अभी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है जब मैंने अपनी कोचिंग को स्टार्ट भी नहीं किया था, मैं घर पे ना 2-4 लोगों को बुलाता था, पढ़ाता था, तब भी मुझे ये पता नहीं थी कि वन डे आई विल बी अ कोच। सो कभी कभी आप अपने स्किल को यूज करते हो। देयर आर मेनी पीपल, दे टेक पिक्चर्स, दे डू वीडियो ब्लॉगिंग, और उनको पता नहीं रहता है कि आगे जाके क्या होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस जॉब के लिए अभी आप जा रहे हो उसकी जॉब एक्सपीरियंस किसी कंपनी में आपकी नहीं है, लेकिन आप उस पे काम किए हो अपने लाइफ में। आपको समझ में आ रहा है? सो दोस्तों, अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए? बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको मेरे आंसर को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बस आपको देखना है कि मैंने फॉर्मेट क्या रखा है, मैंने कहां से स्टार्ट किया है, मिडिल क्या है, एंडिंग क्या है। Hi, I'm Pratiji Sharma. If you talk about my educational background, I completed my Bachelor of Computer in 2007. After that, pursued MBA in HR and completed by 2009. I worked with corporates for last 12 years. Besides my corporate experience, I published my 2 books on friction-based story. And those 2 books got heartfelt appreciation from book lovers. Since then, I decided to pursue my career into content and creative writing. Later, I changed my line of profession and got into writing for the English language.
always remained my first love. I started preparing resumes, essays, statements of purpose for students aspiring to go abroad for higher education. After lockdown, I seriously got into blog writing, where I gained online exposure in content writing. I started getting many freelancing opportunities. All these pairs gave me an overall experience in the field of content creation and creative writings. Now I'm looking forward to join your organization for the further development of my skills. तो आपने देखा कि मैंने कंटेंट राइटर के जॉब में अप्लाई किया है, कभी मैंने कहीं पे काम नहीं किया, लेकिन मेरी एक्सपीरियंस कंटेंट राइटिंग में थी। मैंने बुक पब्लिश किया, मैंने लोगों को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसेज, रेज्यूमेस बनाने में मैंने हेल्प किया, और मैंने फ्रीलांसिंग भी की कंटेंट राइटिंग में। सो व्हाट, मेरे पास किसी कंपनी में जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरे नॉलेज एंड मेरे स्किल की एक्सपीरियंस किसी से कम नहीं है। जब आप सामने इंटरव्यूअर के साथ बात कर रहे हो तो आपकी आई कांटेक्ट सारे इंटरव्यूअर के ऊपर होनी चाहिए। आई कांटेक्ट को लेके एक धांसू वीडियो बना है, जाइए अभी इस वीडियो को जल्दी से जाइए और जल्दी से देखिए।